नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनके सवालों का जवाब देंगे जो कि डिफरेंट फील्ड से पूछा गया है। जो मेरा पहला सवाल है, इनका कहना है, चलते हैं सबसे पहले जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों की तरफ। जैसे कि देखिए इसमें जैसे एक इन्होंने बोला है कि अगर महिला के साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड की प्रॉब्लम होता है तो क्या इसमें हेल्प हो सकती है या क्या किया जा सकता है, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए, अगर महिलाओं के साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि इन्होंने ये भी बताया था कि मैंने महिला आयोग पर शिकायत किया था। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है, जहाँ पर फैमिली मैटर इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। कहाँ कर किसकी शिकायत कर सकते हैं? महिला आयोग में। लेकिन जो आपका मैटर है ये ऑनलाइन फ्रॉड का यानी साइबर फ्रॉड का है, तो इसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं? तो इसके लिए बड़े सारे टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं, या साइबर क्राइम जो आपके जहाँ भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पे जाकर और वहाँ पे आप लेटर लिखकर उनको भेज सकते हैं। उससे भी आपकी कंप्लेंट पर सुनवाई हो जाएगा। बस साइबर डिपार्टमेंट में करना है, ना कि नॉर्मल पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो FIR आप करें तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। जैसे मेरे एक व्यूअर्स हैं, सर मैं अपना सम्मन आया है कोर्ट से, मैं सेटल करना चाहता हूँ, क्या मेरे को कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा? तो ये कह रहे क्या कोर्ट में फिर, क्या इससे पहले इन्होंने कोर्ट में गए थे, कह रहे सम्मन आया कोर्ट से तो क्या सेटल करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर कोर्ट से सम्मन आता है तो सेटल करने की बात है, तो बिल्कुल कोर्ट में तो जाना पड़ेगा सेटल करने के लिए, क्योंकि अगर कोर्ट से बातें चल रही है तो कोर्ट में सेटल कर लीजिए, नहीं तो नेशनल लोक अदालत में अपना केस लगवा लीजिए अगर आपके पास टाइम है, या फिर आप पार्टी से बात करके आप कोर्ट के बाहर भी सेटल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट से सेटल करना चाहते हैं, पहली बात जो कोर्ट का सम्मन आया है उसको कोर्ट का सम्मन का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट में पेश होना चाहिए। कोर्ट में बोल सकते हैं कि हम सेटल करना चाहते हैं, केस को कॉन्टेस्ट नहीं करना है, तो कोर्ट आपको टाइम दे देता है सेटल करने के लिए। अब आप कहाँ सेटल करना चाहते हो? लोक अदालत में ले जाएंगे, नेशनल लोक अदालत में, या कोर्ट के बाहर सेटल करेंगे, या मेडिसिन सेंटर में ले जाएंगे, या आपकी सुविधा के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लीजिए, लेकिन सेटल कर सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा, नमस्कार सम्मन आया तो भी 2 दिन पहले लोन क्लोज कर दिया था। इन्होंने कहा कि नमस्कार सर, मेरे प्री सम्मन आया था कोर्ट से, मैं अभी 2 दिन पहले लोन क्लोज कर दिया हूँ, NOC भी मिल गया है मुझे, क्या फिर से डेट पर कोर्ट में जाना पड़ेगा? देखो, 2 दिन पहले आपने केस को, मतलब NOC 2 दिन पहले अगर NOC मिला है तो कोर्ट में दूसरी जो पार्टी होती है, जो बैंक पार्टी होती है ना, वो थोड़ा हो सकता है टाइम ले बताने में। तो कोर्ट में जाकर आप NOC कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारा केस में सेटल हो गया। अगर उन्होंने सम्मन भेजा भी है कोर्ट से तो वहाँ दिखा देंगे, तो वो सारे वापस हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका जो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो भी सम्मन उम्मन भेजा गया है। अगर आपका केस सेटल हो गया, आपको अगर बैंक ने NOC दे दिया या आपकी फाइनेंस कंपनी ने NOC दे दिया, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपका केस सेटल माना जाएगा। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो सम्मन आया है तो इन्होंने क्या लिखा हुआ ये भी बताया था। तो उसमें लिखा था कि भाई, मैंने पूछा था कि क्या लिखा है सम्मन में, आखिर क्या आया है। तो अगर आपका केस सेटल हो गया तो परेशान होने की बात नहीं है। कोर्ट में बस आपको जो NOC मिली है, आपने जो पेमेंट किया है उसकी जो स्लिप है, ऑनलाइन या चेक के माध्यम से किया, उसकी अगर ऑनलाइन किया है तो आप अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में जो आपके पास NOC है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आपको एक बार तो जाना पड़ेगा, आपका केस सेटल हो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर चुके हैं, सब कुछ सेटल हो चुका है, NOC मिल चुका है। अगर तो NOC नहीं मिला तो उसका कोई रास्ता नहीं है। और देखते हैं, एक मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने 13,500 का, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 13,500 का था, उन्होंने 17,500 में सेटल किया था। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आया था कि अगर लोन अमाउंट 13,500 तो उसको आप 17,500 में सेटल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सेटल कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गाली गलौज का भी बहुत किया। तो कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी हो तो उसको गाली देने का कोई राइट्स नहीं है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ, बाकी इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई कमेंट आएगा तो आपके कमेंट पे विचार किया जाएगा, आपके कमेंट को भी ज़रूर शामिल किया जाएगा। मिलता है एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद।